हम ये जो मंच है, ये संवैधानिक अधिकार है, हमको मिला है कि हम एक सभा का आयोजन भी कर सकते हैं और अपने लोगों को एकत्रित भी कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है जो आर्टिकल 19 में हम लोगों को ये सभा करने का आजादी देते हैं। उस आर्टिकल का फायदा उठाते हुए हम लोग अपने समाज को एकत्रित करेंगे और आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम आप सभी माताओं बहनों से निवेदन करेंगे कि हमारी आदिवासी जो वेशभूषा, संस्कृति, भाषा जो है उसको हम लोग संरक्षण करें। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कुछ अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने की प्रयास किया है और अपने धर्म कर्म को भी इस सभा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। खासकर से हम अपनी माताओं और बहनों से आग्रह करेंगे कि हमारी जो पूजा पद्धति होती है उसको हम ख्याल रखें, अपने पुरखों का याद करें। हम बाहरी की दुनिया में बहुत बाहरी चीजों को हम लोग जो पूजते हैं उसको ना करके अपने घर के पुरखा पुरानियों को पूजें तो बेहतर होगा। हमारा समाज जो है आज पिछड़ा है, तो कहें तो अपने पुरखों को छोड़कर अन्य लोगों को अपनाने के जो प्रयास किए हैं, इसके वजह से हमारा समाज बिखरा हुआ है। हमारा पूजा पद्धति जो होती है एकदम प्रकृति से रिलेटेड होती है, उसको न कर करके हम लोग गैर लोगों की जो पूजा पद्धति उसको अपना रहे हैं। इसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। तो हमको अपने पुरखों को याद करना है। हमारी जो पूजा पद्धति है, हम लोग वृत्तिया को पूजते हैं, सरहुल मनाते हैं, कर्म मनाते हैं और हम लोग छठी में अपनी छठी करते हैं। हमारा जो ये मेन पूजा है इसको छोड़कर हम लोग दूसरे को अपनाते हैं, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। हमारी जो कह लीजिए डंडा कटना यानी दहुड़ा, ये हमारा मेन है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं इसको तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा ये दहुड़ा जो है मेन है। इसके बिना हमारा घर परिवार नहीं चल पाएगा। जब बच्चा रोता है तो हमको महसूस होता है कि नहीं, मेरा दहुड़ा खराया हुआ है, यानी कि नाराज है। इसलिए हम लोग को दहुड़ा को में ज्यादातर से तवज्जो देना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हम दहुड़ा पूजा करते हैं तो अपनी भाषा में पूजा करते हैं, अपनी पुरखों की याद जो भी करते हैं अपनी भाषा में करते हैं, तब हमको आशीर्वाद देते हैं। आज हम अपने पूर्वजों की याद जो कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, तो मेरा पुरखा पुरानिया जो रहा है जब भी अपने लोगों के बीच में बोला है तो कुड़ुक में ही बोला है। तो हमारा जो पूर्वज लोग हैं उनको हम अगर पुकारेंगे या दोहराएंगे, उनको अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो समझेंगे नहीं। इसलिए हम विशेष आग्रह आप लोगों से करते हैं कि जब भी हमारा पूजा पद्धति हो, वृत्तियां हो, सरहुल हो, कर्म हो, इसमें आप लोग कुड़ुक में ही बखान कीजिए, अपने पूर्वजों का बखान कुड़ुक में कीजिए तो बेहतर होगा। तो समझेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे वो। अगर हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे या संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे पुरखों का जब भी पूजा आराधना करें तो अपनी भाषा में ही बखान करें। मैं इस संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको धर्म कर्म के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।